जी, सभी को सादर नमस्ते जी। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है आपका प्रति सप्ताह की भांति। और इस समय तो आप लोग श्रावण पर्व भी मना रहे हैं, हरियाली तीज भी मना रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से और प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से आपको तीज की और श्रावण पर्व की हार्दिक बधाई देती हूँ। तो आज आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है एक वेद मंत्र की व्याख्या रखने के लिए। तो इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रही हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आपके बीच में आकर के अपने कुछ शब्दों को प्रस्तुत कर सकूं। तो आइए मैं शुरू करती हूँ अपने वचन को। देखिए, हमारे जीवन में सद्गुणों का, सद्विचारों का, सद्व्यवहारों का, सदाचार का, सदाचार का बहुत बड़ा महत्व है और ये हमारे व्यक्तित्व को आलोकित भी करते हैं। ये सब हमें प्राप्त होते हैं हमारे माता पिता से, हमारे गुरु आचार्य से, हमारे पूर्वजों से, और सबसे बढ़कर तो ये हमें प्राप्त होते हैं हमारी वेद माता से, जो कि अनेक विद्याओं का भंडार है। तभी तो स्वामी दयानंद जी ने कहा था ना कि वेद सब सद्विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का धर्म है। तो आइए स्वामी जी की इसी आज्ञा का पालन करते हुए हम स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल से 71वें सूक्त का दूसरा मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है, हमारे व्यवहार में लाने लायक मंत्र है और इसको हम हमेशा कई बार हम आर्य समाजों में भी वक्ताओं के श्री मुख से श्रवण भी करते हैं। तो आइए मैं आपको मंत्र सुनाती हूँ। ओम सुक्तमेव तित उर्ना पुनन्तो यत्र धीराः मनसा वाचमकृत् यत्रा सखायाः सख्यानि जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहताधिवाचिः भद्रैषां लक्ष्मीर्निहताधिवाचिः। बहुत सुंदर मंत्र है और इस मंत्र में अलंकृत भाषा का प्रयोग किया गया है और इस मंत्र में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आपने समय बहुत कम दिया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, सिर्फ सूत्र से अपनी बात को स्पष्ट करना चाहूँगी। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ पर सभी प्रबुद्ध बहनें बैठी हैं और मेरे इशारे को ही समझ जाएंगी। तो इस मंत्र में कहा गया है कि देखिए, जैसे हम लोग सत्तू होता है ना, सत्तू आप हम लोग सब जानते हैं, ग्रीष्म ऋतु का ये बहुत ही प्रचलित पेय है जिसको पीने से हमारे शरीर में बहुत शीतलता आ जाती है। और ये सत्तू जौ से भी बनता है और सत्तू चने से भी बनता है। लेकिन जब हम इस सत्तू को बनाते हैं तो इसमें बड़े सारे कंकड़ पत्थर आ जाते हैं और जब हम उसको पीसते भी हैं तो उसके बहुत से जो छिलके होते हैं वो भी उसमें आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको हम छान करके उसका प्रयोग करते हैं ताकि जो उसमें कंकड़ पत्थर है या जो छिलके हैं वो हमारे पेट में जा कर के हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो इस मंत्र में कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने श्री मुख से कुछ भी बात कहें, अपने वाणी का प्रयोग करें, अपने शब्दों का प्रयोग करें, तो हम उसी तरह करें, उसी तरह सोच समझ कर तोल के करें कि हमें किसी तरह का हमसे कोई गलत शब्द ना निकल जाए जिसका सामने वाले के ऊपर कोई गलत असर पड़े। तो इसी तरह से हमें जिस तरह से सत्तू को हम लोग छान करके प्रयोग करते हैं, इसी तरह से ही हम सब भी करें। वो कैसे करें? कहा कि यत्र धीरा मनसा वाचम अकृत, जिस तरह से कि विद्वान लोग जो होते हैं
अपनी वाणी को मनसा मतलब यहाँ पर बुद्धि से मतलब लिया गया है कि जिस प्रकार से विद्वान लोग अपनी बुद्धि के द्वारा कोई भी बात को कहते हैं तो तोल कर सोच समझ कर कि ये ठीक है या गलत है, इसको मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी तरह से जैसे वो करते हैं हमें भी उसी तरह से ही उसका प्रयोग करना चाहिए। और जब कहते हैं वो प्रयोग कर लेते हैं तो उनकी बुद्धि में एक प्रकार की लक्ष्मी का वास हो जाता है। और वो लक्ष्मी कौन सी है? वाणी रूपी लक्ष्मी है। और कहते हैं कि जब वो वाणी रूपी लक्ष्मी उनके जिह्वा पर बैठ जाती है, आती है, तो जब वो जो भी बात कहते हैं कई बार ऐसा होता है कि वो सत्य हो जाती है। क्योंकि देखिए हमने कई बार अपने जीवन में देखा है, हम अपनी बहनों से बात करते हैं, हम अपनी बड़ी बहनों से बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि जी देखो मैंने तो तुम्हें पहले ऐसा कहा था कि ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उन्होंने अपनी बुद्धि रूपी छलनी से उसको छाना, उसको तोला, उसको समझा, तब जाकर के उन्होंने हमें बताया। तो तब उस जाकर के जो वाणी होती है वो हमारे लिए काम की वाणी होती है और वो हम सबके लिए अधिक प्रयोग की होती है। और कहते भी हैं ना कि अगर हम सत्तू को गलत तरीके से खाएंगे तो हमारा पेट भी दर्द होगा, हमारा और भी हमें नुकसान हो सकता है। इसी प्रकार से जब हम अपनी वाणी को सोच समझकर बोलते हैं, सोच समझकर मतलब उसमें सोचने समझने से क्या मतलब है कि हमें अपनी वाणी को ऐसे आधार बनाना चाहिए कि उसमें हमारे सत्य का भाव बहुत अधिक हो। हमें सत्य बोलना चाहिए। अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे, अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाएगी तो क्या होगा कि वो फिर से लड़ाई का कारण बनेगी। वो जो है सामने वाले पर बहुत गलत प्रभाव डालेगी और उससे हमारे बीच में जो है वो एक दरार सी बन जाएगी और हम सब जो है वो आपस में एक दूसरे से मन मुटाव हो जाएगा। कहते हैं उसी प्रकार वाणी भी बिल्कुल सावधानी पूर्वक प्रयोग करना चाहिए जिससे कि वो कभी भी लड़ाई का कारण ना बने। और जब हम इसको अच्छी तरह से प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? गीता के 17वें अध्याय में एक श्लोक आता है, जब हम वाणी का उचित प्रयोग करते हैं तो उसका क्या असर होता है कि वो वाणी कैसी बन जाती है? अनुद्वेगकरम वाक्यम, कि वो जो वाणी है उस वाणी का प्रयोग करने से हमारे अंदर क्रोध नहीं आता। देखिए जब हम किसी से बात करेंगे, हम अपने मतलब की बात करेंगे, उसके मतलब की बात करेंगे, दोनों का जब हमारा स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा, जब हमारी दोनों की बात आपस में समझ आ रही होगी तो फिर लड़ाई तो होगी ही नहीं, वो तो ख़त्म हो गई। तो क्या कहा? अनुद्वेग करम वाक्यम, उससे एक दूसरे के साथ हमें क्रोध की, हमारी वाणी में क्रोध, हमें मन में क्रोध भी पैदा नहीं होगा। और जब क्रोध पैदा नहीं होगा तो क्या होगा? वो सत्य पर आधारित हो जाएगी। और जब वो सत्य पर आधारित हो जाएगी तो वो हमारे लिए अति प्रिय हो जाएगी। अब जब हमारी वाणी बिना क्रोध के हो गई, मीठी हो गई, तो क्या हो गया? हमारे लिए प्रिय हो गई, सत्य हो गई, तो क्या होगा? उससे हमारा मन जो है वो शांत हो जाएगा। जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो हमारा मन जो है वो स्वाध्याय की तरफ अपने आप से ही प्रवृत्त होगा। हमारा मन करेगा कि हम और अच्छी किताबों को पढ़ें और अच्छा स्वाध्याय करें ताकि हमारे जीवन में और अधिक उन्नति हो जाए। तो कहते हैं इस प्रकार की अगर वाणी हो जाती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। कहा भी गया है ना, मधुमन में निक्रमणम मधुमन में परायणम, कि हमारी जो वाणी इतनी मधुर होनी चाहिए कि हमारा जो है इस जीवन में
आना भी मधुर हो और हमारा जाना भी मधुर हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जब हम जीवन में रहें, सबसे प्रेम प्यार से बोलें, किसी के प्रति कटु भाव न रखें, कटु वचनों का प्रयोग ना करें। और जाना कैसे होगा हमारा? कि जब हम यहाँ से विदा हो जाएंगे तो हमारे जाने के बाद भी जो लोग हैं वो हमें किसी न किसी रूप में अवश्य याद करेंगे। तो बहुत ही एक प्यारी सी मैं आपको एक घटना बताती हूँ। पारस देश में एक बुढ़िया थी। वो ना रोज बाजार में जाकर के शहद बेचा करती थी और उसकी शहद इतनी मशहूर थी कि फटाफट से जैसे ही वो अपनी आके दुकान लगाती थी, मतलब बड़ी जल्दी उसका जो सामान होता था वो बिक जाता था और वो ख़त्म हो जाता था। तो ये देख करके कहते हैं ना कि जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा हो, तरक्की कर रहा हो, तो लोग उसका वो करने वाले भी बहुत होते हैं कि जी हम द्वेष करने वाले बहुत होते हैं। तो एक व्यक्ति के मन में ये भावना आई कि अरे ये तो आती है, थोड़ी देर में अपना सामान बेच के चली जाती है और हमें तो ये सब मिलता नहीं है, तो मैं भी क्यों ना हो, मैं भी ऐसा कर लूँ। तो उसने क्या किया, दूसरे दिन से उसने भी वहाँ पर आकर के अपनी शहद बेचनी शुरू कर दी। अब ग्राहक आया तो पहले उसके पास गया, तो उसने कहा कि भाई पहले ये बताओ कि तुम तो नए नए यहाँ पर आए हो, तुम्हारी ये जो शहद है वो असली है ना, नकली तो नहीं है ना। तो उसे बड़ा सुन के एकदम से गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, जो खुद नकली होता है वही दूसरों की चीज़ को नकली बताता है। सुन के जो था वो ग्राहक जो था वो उसकी दुकान से चला गया। अब वो बुढ़िया के पास गया, उसके पास जाके उसने कहा और बोलने लगी, अरे बेटा मैं तो यहाँ पर इतने टाइम से शहद बेच रही हूँ, मैं तो यहाँ असली सामान लाती हूँ, आपको तो पता ही है, अगर मेरा सामान असली ना होता तो अब तो कोई बिकता ही नहीं बिकता। तो ये जो है मैं हमेशा असली सामान लेके आती हूँ। और वो जो ग्राहक था उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गया और उसे वो लेकर चला गया। हमको इससे क्या शिक्षा मिलती है कि देखिए अपने जीवन में हमेशा मीठे शब्दों का, मधुर शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और इससे ये भी हमें कहावत भी है, कही जाती है कि जो मीठा बोलते हैं उनकी तो मिर्ची भी बिक जाती है और जो कड़वा बोलते हैं उनकी तो शहद भी नहीं बिकती है। तो क्या मतलब है, वाणी का प्रयोग हमें बिल्कुल इतनी चतुराई से, इतने मिठास से, कहते हैं ना कि कहा भी जाता है कि किसी से बात करो ना तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने शहद में डुबो डुबो के हमसे बातें कर रहा है। कहने में कई बार बातें आती हैं और सचमुच ऐसा होता भी है। कई लोग इतना मीठा बोलते हैं कि हम उनसे सम्मोहित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हम इनसे घंटों बातें करते रहें। और जब हम वो मीठी बाणी बोलेंगे, आपस में प्यार से रहेंगे, तो क्या होगी, हमारे अंदर बहुत सारे जो गुण हैं ना वो अपने आप ही विकसित होने लग जाएंगे। वो कौन से होंगे? जब हम मीठा बोलेंगे तो हमें लगेगा कि देखो अब हमें ज़्यादा शक्ति अपनी वेस्ट नहीं करनी है, हमें इधर उधर की बातें, अनर्गल बातें नहीं करनी है, अनाप शनाप बातें नहीं करनी है। वो देखिए कहते हैं ना, जिसको अगर हम आम भाषा में कहें तो हमें क्या है, बकवास नहीं करनी है, हमें बिल्कुल मितभाषी होना है। बकवास का मतलब क्या? बकवास शब्द कहाँ से बना? बकवास शब्द बना कि देखिए बक कहते हैं बगुले को। बगुला और हंस जो होते हैं ना वो देखने में एक जैसे लगते हैं, पता है ना सबको। और एक जैसे ही वहाँ पर तालाब में वो लोग बैठे रहते हैं और वो लोग करते हैं। और जो हंस होता है वो थोड़े समय में आता है और दूध दूध पी के चला जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। लेकिन जो बगुला होता है ना वो बक 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 करता हुआ धीरे 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 मछलियाँ खाता रहता है। तो क्या मतलब है कहने का कि हम बगुले की तरह से बकवास ना करें, अच्छी तरह से हंस की तरह से अपने थोड़े से शब्दों में अपनी बात को कहने का प्रयास करें। जब मितभाषी हम हो जाएंगे तो हमारी जो बात है वो बड़ी प्रभावशाली होगी। कैसे? एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति से किसी ने ये पूछा कि आप बताइए कि आप जो भाषण देने जाते हैं तो अगर आपको 10 मिनट बोलना हो तो उसके लिए आप कितनी तैयारी करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे 10 मिनट बोलना हो तो मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तैयारी के लिए चाहिए, क्योंकि उसमें मैं ये चाहूँगा कि मैं अपनी बात को
10 मिनट के अंदर पूरी बात को रख पाऊँ हैं। और जब मैं रख लूँगा तो ऐसे लगेगा जैसे मैंने गागर में सागर भर दिया है। और फिर उससे बोला कि अगर आपको 1 घंटा बोलना है तो आप क्या करोगे, कि 1 घंटा बोलने के लिए मुझे 1 सप्ताह का टाइम चाहिए। तब मैं सोचूंगा कि हाँ मेन बात थोड़ी सी बोलूँगा, फिर उसके साथ कोई उदाहरण लगाऊंगा, कोई कविता जोड़ूंगा, कोई कहानी सुनाऊंगा, इस तरह से मैं बातें करता जाऊंगा। तो मुझे 1 सप्ताह चाहिए। और अगर मुझे 2-3 घंटे बोलना है तो उसके लिए तो मुझे टाइम ही नहीं चाहिए, मेरे को अभी बोलना शुरू कर दो तो मैं तो अभी बोलता चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें व्यर्थ में बातें करनी है, कुछ भी करना है, तो हम उस समय में कुछ भी किसी भी टाइम कह सकते हैं। लेकिन अगर हमें टू द पॉइंट और हमें बहुत थोड़े समय में अपनी बात करनी है तो उसके लिए हमें बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से बोलना चाहिए और मीठी वाणी में बोलना चाहिए। और कहा भी तो गया है ना कि मीठे वचन से क्या होता है कि तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहुँ ओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कागा का को लेत है कोयल का को देत, मीठे शब्द सुनाए के जग अपनों कर ले। तो हमें हमेशा मीठा बोलना है और थोड़ा बोलना है। अगर हम अपने बात को थोड़ा बोलेंगे तो क्या होगा, उससे एक गुण अपने आप आ जाएगा। वो कौन सा गुण होगा, वो स्पष्टवादिता का गुण होगा। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा जितना कम बोलेंगे उतना हम टू द पॉइंट बात करेंगे, और जब हम टू द पॉइंट बात करेंगे तो हम बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहेंगे। मैं अपनी बात को ज़्यादा बड़ा ना करूँगी, एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं आपको समझाती हूँ। सुभाष चंद्र बोस का आपने सबने नाम सुना हुआ है। सुभाष चंद्र बोस जो हमारे कलकत्ता के वासी थे, जब वो प्रेसिडेंसी स्कूल में पढ़ा करते थे तब उन्हें किसी कारणवश स्कूल से निष्कासित कर दिया गया था। जब उनको निष्कासित किया गया तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई, है ना। तो फिर वो गए एक स्कॉटिश चर्च कॉलेज में गए और वहाँ जाकर उन्होंने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की कि मुझे तो ऐसा है कि मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ आगे, लेकिन मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मुझे प्रेसिडेंसी कॉलेज से निकाल दिया गया था, लेकिन मेरी दर्शनों में बहुत रुचि है, मुझे तो दर्शन शास्त्र पढ़ने हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वो सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि देखो, जो ऐसा व्यक्ति गलती करके भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर वो कह रहा है कि मेरी इतनी रुचि है, अगर मैंने इसको एडमिशन यहाँ पर नहीं दिया तो ये कहीं और भी जाके भटकेगा, हो सकता है कि और इसका जीवन नष्ट हो जाए, तो इससे अच्छा है कि मैं इसको यहीं पर एडमिशन दे दूं। और उनकी स्पष्टवादिता ने उनको इतना प्रभावित किया कि उनको वहाँ पर उस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो स्पष्टवादिता का क्या मतलब होता है कि अपनी बात को स्पष्ट कहो, बेधड़क बेझिझक होके कहो, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने की थी। जब उनको मठाधीश का ऑफर दिया गया था तो उनके लिए उन्होंने क्या कहा था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो इन सब चीज़ों से मुक्त होने के लिए आया हूँ, मैं बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरह से स्पष्टवादिता जो होती है हमारे वाणी का, हमारे जीवन का एक इतना अच्छा कहते हैं गुण है जो कि हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और उसके साथ में क्या आ जाती है, जब हम मितभाषी होंगे, स्पष्टवादी होंगे, तो हमारे साथ में क्या होगा कि हमारी सत्यता जो है, सत्यता का रस स्वयमेव हमारी वाणी में झरता चला जाएगा। क्योंकि हमने तो बहुत कम बोलना है, हमने स्पष्ट बोलना है, हम सत्य बोलना है, और सत्य बोलने के लिए तो ज़्यादा कोई मेहनत की आवश्यकता ही नहीं है। झूठ बोलने के लिए मेहनत की आवश्यकता होती है ना। जब एक बार सत्य को हमें छुपाना है तो उसके लिए 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। क्यों ना एक बार सत्य बोला जाए और अपनी बात को कहा जाए। तो सत्यवादी जो होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। हमको देखिए, पांडव थे, कौरव थे, जब वो अपने गुरु जी के पास जाते हैं, उनके गुरु जी ने
एक पहले दिन उनको यही कहा था ना कि कल याद करके आना, सत्यम वद, हैं, याद करके आना। तो जब दूसरे दिन सब लोग गए, कौरवों ने भी सुना दिया, पांडवों ने भी सुना दिया। जब युधिष्ठिर की बारी आई तो उसने कहा कि जी मैं तो याद नहीं कर पाया, गुरुजी ने छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं किया तो कल कर लेना। तो ऐसे करते 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 उन्होंने 15-20 दिन जो थे वो निकाल दिए। तो जब आखिर काफ़ी टाइम बाद जब उन्होंने उसको सुनाया कि मैं आज, हाँ गुरुजी आज मुझे पाठ जो है ना वो याद हो गया है कि सत्यम वद, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये पाठ किया था सत्यम वद। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ बेटा कि जब एक 2 अक्षर थे सिर्फ, इतना टाइम लगा दिया तुमने। कहते गुरुजी मैं पहले झूठ बोला करता था, जब तक मैं अपने आप को सत्य पे ना कर लूँ, ना बोल सकूँ, तो मैं कैसे कहूँ कि हाँ मुझे पाठ याद हो चुका है या मुझे पाठ याद हो गया है। तो इस प्रकार कहते हैं कि हमें अपनी वाणी को हमेशा सत्य कहना चाहिए। कहते हैं ना कि जब आर्य समाज की स्थापना हुई थी ना, जब कोई कोर्ट में गवाही देने भी जाता था ना, को हमारे आर्य समाज से कोई जाता था, तो आर्य समाज का कितना तब प्रचलन था, नाम था कि आर्य समाजी तो सत्यवादी होते हैं, वो झूठ तो बोलते नहीं हैं, और उसकी गवाही को सत्य मान लिया जाता था ना। तो कहते हैं कि सत्य में वो ताकत है जो कि और किसी चीज़ में नहीं है। तो ये किसके हैं? ये वाणी के गुण हैं। हमारे अंदर सत्यता होनी चाहिए, मितव्ययता होनी चाहिए, स्पष्टवादिता होनी चाहिए, हर एक को अपनी तरफ आकर्षित करने का उसमें गुण होना चाहिए। अगर हमारे में ये गुण नहीं होते तो हम इधर उधर भटकते रहते हैं, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, या कह लीजिए कि लोग हमसे आंखें चुराते हैं, हमारे से जी चुराते हैं, हमारी अपेक्षा करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हमारे में नहीं आनी चाहिए। और ये होती कब होती हैं? जब हम बात बात पर कहते हैं कि हम कठोर वचन बोलते हैं। पारुष्यमंडितम चैव, कि जब हम कोई कठोर वचन बोलते हैं, किसी से कड़वा बोलते हैं, डांट देते हैं, डपट देते हैं, तो हमारे में जो इस तरह के कठोरता आ जाती है, तो क्या होता है कि हमसे अगला बंदा, सामने वाला इंसान जो है वो बात करना नहीं चाहता। आप दूर क्यों जाते हो? अपने घर में ही देख लीजिए, आपके घर में सर्वेंट्स होते हैं, अगर आप उनसे आजकल, पहले की बात छोड़ दो, हमारे बाप दादाओं की बात छोड़ दीजिए, लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आप नौकर के साथ भी थोड़ा कठोर बोलो तो वो कहेगा कि जी मैं तो नहीं आऊँगा जी, कल से आप अपना काम अपने आप कर लेना। तो कठोरता तो बिल्कुल छोड़नी ही पड़ती है। और क्या बोलते हैं, मनुस्मृति में भी तो यही कहा गया है ना कि सत्यम पूतम वदे वचनम, कि छान कर, सत्य से छान कर, मधुरता को निकाल कर हमें आपको अच्छे शब्द संभाल के बोलने चाहिए, अच्छे मीठे वचन बोलने चाहिए, कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक बहुत सुंदर दोहा है, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषध करे, एक बतावे खाओ। तो शब्द जो ऐसे होते हैं कि उनको अगर हम ठीक से ना बोलें तो वो अंदर हृदय तक बेध जाते हैं, चीर जाते हैं, और वो हमें अंदर तक जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख देते हैं, हमें परेशानी देते हैं। आप लोग सब जानते हैं कि द्रौपदी ने कितने कठोर शब्द कहे थे कि दुर्योधन को, कि अंधे का पुत्र अंधा, और उसका परिणाम हम जो हैं आज तक लोग भुगत रहे हैं। और झूठ बोलना, जब हम ये सब बातें करेंगे, गलत बातें करेंगे, तो जब हम कठोर बोलेंगे तो हमने किसी को गुस्सा कर दिया, अब उसकी बात को छुपाने के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़ेगा किसी के सामने, अरे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरा ये मतलब नहीं था, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो वो एक बार तो जो कहते हैं ना, बात जो वो होती है, पंजाबी में एक कहावत है, तू मैनू मूँहों कढ़ मैं तेनू शहरों कढ़नी है। बात एक होती है कि तू मैनू मुँह कढ़ मैं तेनू शहरों कढ़नी है। तुम कुछ भी बात बोल दो सही, एक बार निकालो तो सही मुँह से, तो बस फिर तो उस बात का बवंडर
मच जाता है। तो हमें नहीं इस तरह से बातें जो है, हमें झूठ भी नहीं बोलना है और हमें किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि आजकल जो चुगली करना, एक दूसरे की चुगली करना, ये ऐसी है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, और उसके सामने तो हम उसकी खूब बढ़ाई करते रहेंगे, नहीं नहीं जी आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे वैसे, और जरा सा उसका हुआ नहीं, पीछे से ऐसी है वैसी है, उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, ऐसे नहीं कर। तो ये सब जो चुगली करना होता है ना, तो ये हम लोग आम व्यक्ति हैं, हम लोग तो करते ही करते हैं। ये बड़े बड़े लोगों में भी काफ़ी पाया जाता है। एक बार मैं कोई एक कहानी पढ़ रही थी, उसमें आया था कि दो टीचर्स थे, गुरुकुल के दो गुरु थे, आपस में बात कर रहे थे। तो वो जब पढ़ाई ख़त्म हो गई ना, तो कहते चलो अब बच्चे चले गए और बैठ के एक दूसरे की थोड़ी सी बातें कर ले हम। तो जब तक हम ये बातें नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा जो है ना, वो पूरा आज का दिन पूरा नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, चुगली करने की जो लत लग जाती है ना, लत समझते हैं ना, आदत, जो बुरी आदत लग जाती है ना, वो भी जो हमारे व्यक्तित्व को बहुत धूमिल करती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और अनर्गल बातें, इधर उधर की बातें कर करके हमें जो है अपने ना ऊर्जा व्यर्थ करनी है, ना हमें अपनी शक्ति व्यर्थ करनी है, ना हमें दूसरों की नज़रों में गिरना है, ना हमें अपनी बात को उल्टे सीधे तरीके से पेश करना है। और इसी जो अनर्गल बातें होती है ना, इसको न्याय दर्शन में जल्प कहा जाता है। जल्प, कि जो भी है उल्टा सीधा बोलते रहो, जो मुंह में आया बोलते रहो, करते रहो, अगले वाले को समझ आए ना आए कुछ भी है, अगर उसने आपकी बात को बोल दिया तो आप किसी भी तरह से, कहीं से भी, कुछ भी उदाहरण लाके आप अपनी उल्टी सीधी बात को सिद्ध करने की कोशिश करोगे। सामने वाला व्यक्ति कोई बेवकूफ़ थोड़ी होता है, हमने उसको बेवकूफ़ समझ लिया ना, वो है तो नहीं ना। तो ये कहते हैं कि जल्प नहीं करना चाहिए, इस तरह की जो बातें हैं ना, वो हमें नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह से जो कहा आगे, जो दूसरी उसकी लाइन थी ना मंत्र की, उसका मतलब ये था कि हम जब ये गुण, पहले मैंने जो गुण बताए, उन गुणों को हम अपने व्यक्तित्व में धारण करें, अपने जीवन में धारण करें, और उनके होते हुए जो हमारे दोष हैं, अगर हम उनको दूर करेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय पवित्र होगा, हमारा मन पवित्र होगा। और जब मन पवित्र होगा, हृदय शुद्ध होगा, तो जो शुद्ध परम पिता परमात्मा चेतन है, तो हमारा मन जो है स्वयं में ही उधर की तरफ झुकना शुरू हो जाएगा और उससे मेल के लिए तैयार हो जाएगा। हम उससे योग करने के लिए तैयार होंगे। परम पिता परमात्मा से जब हम योग करेंगे, इस तरह की बातें बनाएंगे, हम ईश्वर से मेल बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो फिर जो कभी हमारी वाणी पे सत्य आ जाता है। कहते हैं ना, 24 घंटे में एक ना एक क्षण तो ऐसा आता ही है हर एक की लाइफ में, कि उस समय जो वो बात कहता है वो सत्य साबित हो जाती है। तो जो इस तरह की जो बातें होती हैं, इस तरह से करने से हमें करना, अपने आप को गलत बातों से बचाना है और अच्छाई की तरफ जाना है। देखिए, इसके लिए हमें मेहनत तो बड़ी करनी पड़ती है। जैसे पानी को ऊपर टंकी में चढ़ाने के लिए मोटर लगानी पड़ती है ना, बटन दबाना पड़ता है, बिजली खर्च करनी पड़ती, तब जाके ऊपर पानी टंकी में चढ़ता है। इसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में दुर्गुणों को भगाने के लिए और अच्छे गुणों को अपने अंदर लाने के लिए मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ बहुत करना पड़ेगा। जब तक हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो है वो यही है। जीवन का लक्ष्य हमें परमपिता परमात्मा को पाना ही है। कहा भी है, कठोपनिषद का वाक्य है, ए चेदिवेदितत् सत्यमस्ति, कि अगर हमने ये जान लिया तो ये सत्य है, और अगर हम इसको न जाना, न चेद वेदित महति विनष्टि, अगर हमने इसको ना जाना तो महति विनष्टि है। आप आइए, बार बार आइए, संसार में जन्म लीजिए, बार बार आइए, बार बार फिर से जन्म लीजिए, माँ के गर्भ में आइए, फिर बड़े होइए, फिर पढ़िए, फिर लिखिए, फिर गृहस्थी, फिर ये, फिर वो, फिर मर जाना, फिर आना, फिर मर जाना, फिर आना, फिर मर जाना। तो ये चक्र जो है, इस चक्र से छुटकारा पाने के लिए हमें अपने अंदर बहुत सारे
सद्गुणों को अपने अंदर समाहित करना होगा, तब जाकर के हम जो है ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सब कार्य हम कर भी इसीलिए रहे हैं कि किसी तरह से हम ईश्वर का सानिध्य जो है वो प्राप्त कर पाएँ और हम आगे को बढ़ पाएँ। जो मैंने कहा, अगर इसमें से आपको एक भी शब्द अगर कुछ समझ में आया, कुछ भी आया, तो वो आप ग्रहण करें। अगर नहीं आया तो वापस मेरी झोली में डाल दें। फिर मैं आगे आऊँगी, फिर मैं आपके साथ कभी बात करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। और भी बहुत से मंत्र हैं, बहुत कहते हैं वेद तो भंडार है मंत्रों का, ज्ञान का, हर एक विद्या उसमें है। जिस भी विषय में आप कहेंगे उस विषय में मैं आपको बता सकती हूँ, बता दूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रांतीय आर्य महिला सभा की तरफ से टैगोर गार्डन की बहनों को, प्रधाना जी को, मंत्री जी तो यहाँ है नहीं, कोषाध्यक्षा जी को, हमारे बीच में शशि प्रभा दीदी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी, और जितनी भी बहनें हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। आप सबको नमन, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। ओम। अच्छा जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अपना बड़े सुंदर और इतने सारे उदाहरण दिए कि अगर किसी एक उदाहरण को भी हम पकड़ लें तो हमारा जीवन सार्थक है। मैं